नमस्कार दोस्तों, लुसेंट साइंस के महत्वपूर्ण श्रृंखला में आपका स्वागत है। लुसेंट साइंस पढ़ने के क्रम में आज हम लोग बायोलॉजी को देख रहे हैं। बायोलॉजी का यह 7वां वीडियो है। तो बिना देरी हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का, रक्त का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के? ऑप्शन डी है, हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होती है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर लोहा है। आयरन मौजूद होती है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जबकि यह गलत है। यह WBC के बारे में कहा गया है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। 1, 2, 4 सही है और करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ये सही है। हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक है, दोनों सही है। दोनों सही है। इसके लिए क्या होता है, ये और आर दोनों सही है। आर एक का उचित व्याख्या करता है। इसका ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रक्त प्लेटलेट्स बिंबाणु जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? बिंबाणु के बारे में क्या सही है? इसका करेक्ट आंसर है, इसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। जबकि हम लोग RBC को हम लोग क्या कहते हैं? RBC को हम लोग एरिथ्रोसाइट कहते हैं। WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं। WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? इसका करेक्ट आंसर है थ्रोम्बिन के द्वारा। यह क्या होता है? परिवर्तित होता है। थ्रोम्बिन के द्वारा परिवर्तित होता है। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? थ्रोम्बिन के द्वारा परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का उद्गम होता है। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम स्थान कहाँ है? अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में है। जबकि यह क्या है? WBC का एक प्रकार है। मानव रक्त प्लेटलेट्स मानव ब्लड क्या छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? मानव रक्त प्लेटलेट्स में क्या रहते हैं, जो मतलब क्या होता है जो रक्त को थक्का बनाने में? करेक्ट आंसर है प्रोथ्रोम्बिन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति कारण नहीं होता है? अर्थात मानव शरीर में रक्त नहीं जमता है, अंदर में रक्त नहीं जमता है। किस कारण रक्त नहीं जमता है? हेपरिन के कारण नहीं जमता है। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः क्या है? सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 2 से 7 मिनट बहने का समय है और 3 से 10 मिनट तक क्या है? इसको 3 से 10 मिनट तक क्या है? यह जमने का समय है। 3 से 10 मिनट में इसको जम जाना चाहिए सामान्यतः। नहीं तो कौन सा रोग हो सकता है? हीमोफीलिया जो एक क्या है? अनुवांशिक रोग है, जिसको हम लोग शाही रोग भी कहते हैं। रक्त समूह का खोज किसने किया? रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ABO खून ग्रुप मतलब ब्लड ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया? ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? ABO खून ग्रुप प्रणाली आविष्कार किसके द्वारा किया गया? लैंडस्टीनर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, लैंडस्टीनर। RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर के नाम से लिया? बंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीसा से एक बंदर का नाम उसी के नाम से पड़ा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। क्योंकि यह क्या होता है? यह होता है उसके रक्त रोग प्रतिकारक नहीं होते, मतलब एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। उसके ब्लड में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसलिए क्या होता है? यह यूनिवर्सल रेसिपिएंट पाया जाता है, मतलब किसी से भी यह ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB रक्त समूह है। AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, जो कि वही क्वेश्चन है। एंटीबॉडी
नहीं पाए जाते हैं। ए बी रक्त वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, किसी भी वर्ग से वो अपना रक्त को रिसीव कर सकता है, मतलब वो किसी से भी अपना रक्त को रिसीव कर सकता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ब्लड ग्रुप ए बी हो तथा महिला का रक्त क्या हो, ब्लड ग्रुप बी हो, तो उसकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है। उसका जो बच्चा जो संतान जन्म लेगा उसका कौन सा ब्लड ग्रुप उसका नहीं हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर है ओ नहीं हो सकता इसका। जिसका ए बी पिता का क्या है, ए बी है, और माँ का जिसका क्या है, बी है, तो उसका जो संतान जन्म लेगा उसका ओ नहीं हो सकता है। बाकी ए बी, बी और ये ग्रुप ले सकता है जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यदि पिता का वर्ग ए है और माता का वर्ग क्या है, ओ है, ओ हो, तो पुत्र निम्नलिखित संतान का कौन सा रक्त ग्रुप हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर है ओ हो सकता है। संतान का कौन सा वर्ग हो सकता है, ओ हो सकता है। यदि एक पिता और माता का ब्लड ग्रुप क्रमशः ए और ओ है तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उसके बच्चे को संभव नहीं है। कौन सा वर्ग उसका संतान में संभव नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इसका और ब्लड ग्रुप बी इसमें संभव नहीं है। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उसके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होंगे। अगर स्त्री और पुरुष दोनों का ब्लड ग्रुप अगर क्या ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए बी और ए बी इसका हो सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसका ओ नहीं हो सकता है, सिर्फ ओ नहीं हो सकता, इसको याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माता पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ हो तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा। अगर किसी माता पिता में अगर पुरुष का ए बी है और दूसरे का क्या है, ओ है, तो उसके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग हो सकता है, ऐसा कहते हैं ए बी हो सकता है, जबकि वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी प्रकार का रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार से रक्त वाले व्यक्ति से रक्तदान कर सकता है। ऑप्शन इसका, कोई भी प्रकार का रक्त वाला व्यक्ति अगर आकस्मिक संकट में अचानक क्या होता है, संकट में किसी प्रकार रक्त वाला व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। वो कर सकता है ए बी और बी को कर सकता है, जबकि ए बी क्या होता है, हर किसी से ग्रहण कर सकता है, जबकि बी तो सेम है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किसी रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्त ले सकता है। रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, ब्लड ले सकता है। इसका करेक्ट आंसर है ओ से, केवल ओ से ले सकता है, लेकिन दे सकता है किसको, सबको दे सकता है। ये यूनिवर्सल। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। इसका करेक्ट आंसर है ओ से, जबकि ओ वाला व्यक्ति सिर्फ ओ से रक्त ले सकता है, बाकी सभी को वो रक्त दे सकता है, चाहे ए हो, बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे ओ हो, किसी को। ये यूनिवर्सल डोनर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, ओ ब्लड ग्रुप क्या है, यूनिवर्सल डोनर किसी को भी दे सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक गाह्यता रखता है। इसका करेक्ट आंसर है ए बी, सर्वग्राह्यता मतलब किसी से भी रिसीव कर सकता है, कौन सा यूनिवर्सल रिसीवर है, तो ए बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे अभिकथन ए दिया गया है और ये कारण दिया हुआ आर दिया गया है, तो इसमें देखना है वो रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है, जबकि गलत है, ये प्राप्तकर्ता नहीं, ये क्या है, किसी को दानकर्ता माना जाता है। वो प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है, ये सही है, आर सही है, ये गलत है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका
करेक्ट आंसर है मानव शरीर का तापक्रम होता है, क्या होता है, जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। यह क्या रहता है, नियत रहता है। यह क्या रहता है, ठंडी गर्मी दोनों में क्या रहता है, उसका तापमान समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक का कोशिका विभाजन नहीं होता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर तंत्रिका कोशिका में कोई भी विभाजन जन्म के बाद नहीं होता है, जो कि सबसे लंबी कोशिका है। वह खाद्य, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा के लिए प्रदान करता है। वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, ऑप्शन है ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या होता है, तत्काल मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी इससे ऊर्जा प्राप्त होता है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन में 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से है। प्रचुरतम मात्रा मतलब सबसे अधिक मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। इसका करेक्ट आंसर है सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली क्या है, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में, सबसे अधिक पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है मूंगफली। जहाँ अगर मूंगफली नहीं है तो हम लोग सोयाबीन मार सकते हैं, जो सोयाबीन नहीं है तो मूंगफली है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। यह कैसीन। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण क्या दूध उजला होता है। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ये होता है कैसीन कारण क्या होता है, दूध का धवल रंग होता है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। गाय का दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, केरोटीन के कारण क्या थोड़ा पीला होता है। जो केरोटीन के कारण ही क्या होता है, गाजर का रंग लाल होता है। एक व्यक्ति चावल और केवल आलू से बनी सब्जी का आहार लेता है, उसके किसकी हीनता से ग्रसित होने की संभावना है। एक व्यक्ति केवल चावल और आलू से बनी सब्जी का आहार लेता है तो उसके किसकी हीनता ग्रसित होने की संभावना है। कार्बोहाइड्रेट तो ले ही रहा है, वो विटामिन तो ले ही रहा है, तो ये क्या होगा, प्रोटीन और वसा का, सिर्फ प्रोटीन और वसा का उसका ये होगा। प्रोटीन कहीं भी क्या आलू और क्या चावल में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और बाकी कुछ भी नहीं पाया जाता। विटामिन से पाए जाते हैं चावल में, जबकि प्रोटीन और वसा नहीं ले रहा, क्योंकि वो तेल नहीं ले रहा है या तो फिर और कुछ नहीं ले रहा है जिसमें प्रोटीन प्राप्त हो उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से यौगिक किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। निम्नलिखित जाता है, इसका करेक्ट आंसर विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होता, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सहायक आहार कारक कहते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। याद रखेंगे, बी और सी को छोड़ के बाकी सभी क्या है, इसमें घुलनशील होते हैं। बी और सी को छोड़ के बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, कैल्सीफेरॉल, केरोटीन और टेकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल ऑप्शन बी विटामिन डी का नाम है, केरोटीन विटामिन ए का नाम है, टेकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है, जो क्या है हम लोग का विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई तीनों क्या है वसा में घुलनशील है। बाकी जब सभी क्या है, जैसे टेकोफेरॉल है, नियासिन है, साइनोकोबालामिन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, कैल्सीफेरॉल है, राइबोफ्लेविन है, थायमिन, केरोटीन, बायोटीन, ये सब सभी क्या है बी कॉम्प्लेक्स है। जबकि बी कॉम्प्लेक्स में जितना विटामिन है और उसके साथ साथ विटामिन सी, बी और सी क्या जल में घुलनशील है, उसके अलावा जितना भी विटामिन है सब क्या है वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बी और सी दोनों क्या है वसा में घुलनशील नहीं है, जो कि जल में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बी और सी क्या हम लोग का जल में घुलनशील है। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है। रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हम लोग क्या होता है, रतौंधी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का
उच्चतम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? इसका करेक्ट आंसर है गाजर। गाजर क्या विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है आम। इसका करेक्ट आंसर है आम। आम इसका करेक्ट आंसर है, जबकि पपीता में भी पाया जाता है, लेकिन प्रचुरतम दोनों के अपेक्षाकृत जो है आम में अधिक पाया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। इसका करेक्ट आंसर है यकृत में विटामिन ए भंडारित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गोल्डन राइस में प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का, जबकि चावल में क्या पाया जाता है? सामान्यतः थायमिन पाया जाता है, विटामिन B1, जबकि ये क्या है? गोल्डन राइस है, इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है हम लोग का? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। शुष्क अक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन B2 का अन्य नाम है। विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लोविन इसका नाम है, जबकि विटामिन ए का क्या है? थायमिन। विटामिन B1 का नाम है, B1 का नाम थायमिन। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? विटामिन बी में नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, वो कौन सा उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसका करेक्ट है पेलाग्रा रोग होता है, जो क्या है? एक मानसिक विच्छिन्नता टाइप का एक रोग होता है, वही पेलाग्रा है। पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी से होता है? इसका करेक्ट आंसर है पेलाग्रा होता है हम लोग का। पेलाग्रा और स्कर्वी B3 कारण से हम लोग क्या होता है? पेलाग्रा और विटामिन सी के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, जो मसूरों से खून निकलता है। तो ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विटामिन B12 में कौन सी धातु आयन उपस्थित होता है? विटामिन B12 में कौन सी धातु आयन उपस्थित होता है? कोबाल्ट। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसमें इसका नाम ही है, रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन। तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। मसूरों से रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना और घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? इसका करेक्ट आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मसूरों से खून होना, जिसको स्कर्वी कहते हैं हम लोग, दांतों का गिरना और मसूरा फूल जाना, और मसूरों क्या था? अस्थियों का भंगुर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। आंवला सबसे अच्छा स्रोत है। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा सहायक है? घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से विटामिनों में से कौन सा सहायक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कोलीकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्यतः नाम है। कोलीकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्यतः नाम है विटामिन डी। विटामिन डी का क्या है? D3 का नाम क्या है? कोलीकैल्सिफेरॉल है, जबकि विटामिन D2 को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गीकैल्सिफेरॉल कहते हैं। जबकि यहाँ सिर्फ कोलीकैल्सिफेरॉल दिया हुआ है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? विटामिन डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? निम्नलिखित कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? विटामिन डी। विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेटस होता है? निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेटस नामक रोग होता है? विटामिन डी की कमी से क्या है? रिकेटस नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो वह व्यक्ति में विटामिन डी की कमी होती है।
कमी है। वो किस किस विटामिन कमी है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, विटामिन की कहता है किसमें विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कौन सा है? कॉड लीवर तेल। कौन सा है? कॉड लीवर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मछली से प्राप्त होने वाले कॉड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? मछली से प्राप्त होने वाले कॉड लीवर ऑयल किस विटामिन से समृद्ध होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन डी। विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए और डी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए और डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। क्या? विटामिन ए और विटामिन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, यह विटामिन टेकोफेरोल होता है। यह विटामिन टेकोफेरोल होता है। टेकोफेरोल किसका रासायनिक नाम है? ऑप्शन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल। जबकि डी का नाम क्या है? कोलिकैल्सिफेरोल। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। बी और क्या? बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारा विटामिन है, सबका अलग अलग नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें, निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है ताजी सब्जियां। विटामिन ई का संपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का तेल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? विटामिन के का विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? प्रोथ्रोम्बिन में महत्वपूर्ण भूमिका। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त स्कंदन का कार्य करता है? रक्त क्लोटिंग का कार्य कौन सा करता है? विटामिन के। अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? नियासिन, राइबोफ्लोविन, पायरिडोक्सिन सभी विटामिन है, जबकि थायरोक्सिन क्या है? एक हार्मोन है। थायरोक्सिन ऑप्शन बी हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो हम लोग का यहाँ पे है सी से, विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। फोलिक एसिड से क्या होता है? एनीमिया होता है। ब्लड का कमी। विटामिन ए से होता है रतौंधी। विटामिन B1 से होता है बेरी। विटामिन बी से बेरी रोग होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होता है। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है विटामिन रोग में? विटामिन ए की कमी से रिकेटस नहीं। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? B1 की कमी से बेरी होता है। ये सही है, ये सही है। और विटामिन सी कमी से स्कर्वी होता है। इस प्रकार से हम लोग का 2 और 3 सही। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस युग्म का सही सुमेल नहीं है? निम्नलिखित में से किस युग्म का सही सुमेल नहीं है? थायमिन, विटामिन B1 है। B1 कमी से बेरी होता है। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी एस्कर्वी होता है। विटामिन ए से वर्ण अंधता दिया हुआ। क्या? वर्ण अंधता दिया हुआ है, जबकि ये क्या होगा? वर्णनता नहीं, जबकि ये क्या होता है? हम लोग क्या होता है जो रात में नहीं दिखाता। वर्णनता क्या है? एक प्रकार का हम लोग का अलग तरह बीमारी, जो हम लोग क्या है? अनुवांशिक बीमारी है। हम लोग का जो रंग को सही से नहीं पहचान पाता। जबकि विटामिन की कमी से, विटामिन के कमी से रक्त जमना होता है। विटामिन ए का कौन सा युग्म में सही सुमेल नहीं है? कौन सा युग्म में सही सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए है थायमिन विटामिन को कहते हैं बेरी रोग। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी एस्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए से हम लोग का होता है रतौंधी, वर्णनता नहीं होता है। विटामिन के से रक्त जमना। विटामिन के कमी से रक्त जमता है, जबकि विटामिन ए कमी से क्या होता है? विटामिन ए कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। इस पर हम लोग ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है थायमिन के कमी से क्या होता है? बेरी। विटामिन डी कमी से सूखा रोग।
और विटामिन के की कमी से क्या होता है? बंध्यापन नहीं। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। नियासिन की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा होता है। विटामिन B2 का कमी से क्या होता है? पेलाग्रा होता है। इस प्रकार हम लोग करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विटामिन सी की कमी से स्कोर्बिक एसिड होता है, स्कोर्बिक एसिड। विटामिन B1 का नाम थायमिन, विटामिन डी का नाम रेटिनॉल नहीं, जब क्या है? कोलिकैल्सिफेरॉल है। विटामिन के का नाम क्या है? नेप्थेक्विनोन है। विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्थेक्विनोन है। इस प्रकार ऑप्शन हम लोग का क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। डी का नाम कोलिकैल्सिफेरॉल है, रेटिनॉल नहीं। रेटिनॉल किसका नाम है? विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, रासायनिक नाम उनका। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है विटामिन B1 में, B1 संतरा में, विटामिन डी कोट यकृत तेल में, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल में, विटामिन के अल्फा में। जबकि बिल्कुल सही है, सभी क्या ऑप्शन सही है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ई है। देखिए विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं हम लोग। ये संतरा में पाया जाता है हल्का मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में नहीं, लेकिन पाया जाता है। इस प्रकार हम लोग करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर है। BPSC का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर इसका है, देखिए हम लोग रेटिनॉल कमी से क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल जीरोप्थिलिमिया ये करेक्ट है। टेकोफेरॉल बेरी गलत है। साइनोकोबालामिन रक्त अल्पता ये भी सही है। ऑर्गीकैल्सिफेरॉल रिकेटस सही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। टेकोफेरॉल कमी से क्या होता है? बांध्यता रोग होता है, क्योंकि बेरी थायमिन के कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बच्चों में क्वाशियोरकर रोग किस कारण से होता है? बच्चों में क्वाशियोरकर रोग किस कारण से होता है? इसका करेक्ट आंसर है आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा का पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी, अर्थात प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वाशियोरकर रोग होता है बच्चों में, जिसका क्या होता है? बच्चा का क्या होता है? शरीर उसका विकास नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम और फॉस्फोरस की। कैल्शियम और फॉस्फोरस की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की अस्थि और दांत का निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है, अर्थात गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी, बी इसका करेक्ट आंसर है, स्कोर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है? आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। इसका भोजन में जो हम लोग लवण, जो हम लोग नमक लेते हैं, नमक का क्या कारण ये है? भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कोसों क्या आता है? कम मात्रा में उसको पैदा करने के लिए। अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत अधिक बनेगा, जो क्या होगा? हम लोग को शरीर को, हम लोग को नुकसान पहुंचाएगा अमाशय से, जिसको हम लोग पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, ये तो देख चुके हम लोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कंठ में जो गला होता है, जिसका गला क्या होता है? फूल जाता है आयोडीन की कमी से। कहता घेंघा या गलकंठ किसकी कमी से होता है? घेंघा या गलकंठ किसकी कमी होता है? आयोडीन की कमी से होता है। रक्त अल्पता, कहता है यहाँ पे रक्त अल्पता किसकी कमी? इसका करेक्ट आंसर है आरबीसी की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग को हम लोग कहते हैं रक्त अल्पता कहते हैं। तो इस पर हम लोग करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लोह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? लोह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया, ऑप्शन डी रक्त अल्पता है। लोहमेता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है? लोहमेता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है? करेक्ट आंसर इसका है लोहधूल लेने से लोहमेता होता है। और ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में
उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है? गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां अधिक मात्रा में क्यों लेने की दी जाती है? इसमें फोलिक एसिड क्या होता है? इसमें फोलिक एसिड क्या होता है? फोलिक एसिड का प्रचुर मात्रा में होता है जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। फोलिक एसिड क्या होता है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? इसका करेक्ट आंसर है सेब। सेब में लोहे का सबसे अच्छा स्रोत है। इनमें से सबसे अधिक कहा जाए तो फिर पालक होगा। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निमित्त है? किस निमित्त है कैल्शियम की आवश्यकता? इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त क्या है? मांसपेशियों के कार्य करने में। कैल्शियम मात्रा क्या? मांसपेशियों के कार्य करने में, खून को जमने में और हड्डियों का विकास के लिए, तीनों के लिए कार्य है इसका। इस पर करेक्ट आंसर हम लोग का डी है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है गाजर। गाजर क्या है? विटामिन ए का स्रोत है, जबकि पनीर, अंजीर, कोलार्ड ग्रीन से बाकी क्या ये सब सभी क्या है? कैल्शियम का स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? यह क्या है? करेक्ट आंसर इसका अष्टभुज। अष्टभुज इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है अष्टभुज। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन का बेहतर क्यों माना जाता है? मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन का बेहतर उपयोग क्यों माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है इसे रसायनों और सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग के बिना उगाया जाता है। कहता है इसमें रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों के प्रयोग के बिना उगाया जाता है, इसलिए क्या आता है? यह कार्बनिक भोजन शरीर के लिए बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, भोजन से प्राप्त ऊर्जा कैसे मापा जाता है? भोजन से प्राप्त ऊर्जा कैसे मापा जाता है? कैलोरी में। भोजन से प्राप्त ऊर्जा हम लोग कैलोरी में नापते हैं। 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 0, क्योंकि पानी में कोई भी एटीपी ऊर्जा नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन सी यौगिक आवश्यक होते हैं? एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर है विटामिन। विटामिन करेक्ट आंसर है। विकर मूलतः होते हैं प्रोटीन होते हैं। भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहले हम लोग पढ़ते हैं इसको। यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं से होकर गुजरता है, सही है। यह कार्बनिक पदार्थ है, ये भी सही है। यह ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी सही है। यह एक अकार्बनिक पदार्थ है, जबकि यह गलत है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? इसका करेक्ट आंसर है अंतर्ग्रहण द्वारा भोजन जाता है।